बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की असीम कृपा से आप तक नियमित सत्संग विचारों को हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उन विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन को सुंदर और अध्यात्म पथ को सजग तरीके से, सरल तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। भाइयों बहनों, जीवन का अनुभव होता है सत्संग, ताकि ये केवल कोरी बातें नहीं हैं कि भाई हमने कुछ किताबें पढ़ के आपको सुना दिया, ऐसा नहीं है। ये आपको प्रभावित करने के लिए सुनाया नहीं। ये सत्संग प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है। वो कृपा आशीर्वाद ही आपके साथ बांटा जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा गुरु का प्रसाद है और प्रसाद हमेशा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि गुरु महाराज जी की कृपा से हर साल की भांति इस साल भी श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का ये त्यौहार आ रहा है। आने वाले 29 तारीख को श्री राम जानकी मंदिर, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अतः आप सभी भक्तों से, जो मेरी वीडियो को रोज सुनते हैं, जो मेरे विचारों को रोज सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो जरूर आप लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करें। सहयोग कैसे करें? आप व्हाट्सएप पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं धन के रूप में, आप जरूर उस पर फ़ोन पे चाहे पेटीएम से आप जो भी सहयोग करना चाहें करें। यहाँ के लोग तो करते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी उस गुरु कृपा का आनंद अगर लेना है तो जरूर उसमें सहयोग करें, ठीक है ना। चलिए आज के विचारों की ओर बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, गुरु की कृपा से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, जीवन दिव्य बन जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु की करुणा से ही जीवन बड़ा सुंदर, सुखद, सरल हो जाया करता है। ये रास्ता जो कठिन है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये आसान हो जाता है। जो व्यक्ति, जो जीव, जो शिष्य उनके मार्ग पे दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा से युक्त होके, निष्ठावान बन करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, वही अपने जीवन को सुंदर बना पाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु की कृपा ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी है, आपके ऊपर यूं घुमाई और तुरंत गुरु की कृपा प्राप्त हो गई। गुरु महाराज जी कई बार ये बातें दोहराते थे, गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु के मार्ग पे चलना पड़ता है। सतगुरु के बताए हुए निर्देशों पे हमें अनुक्रमण करने की जरूरत होती है। भाइयों बहनों, जीवन तभी सरल होता है, जीवन तभी कष्ट मुक्त होता है और जीवन का जो परम लक्ष्य तभी प्राप्त होता है। और गुरु कृपा कैसे काम करती है, गुरु की कृपा कैसे एक जीव को शिव के साथ मिलाती है, आप समझे इस बात को। एक उदाहरण ध्रुव का आता है, प्राप्त करना चाहता है भगवान की गोद को। माता सुरुचि, सुनीति, अब कहते हैं कि ध्रुव माता सुरुचि के पास जाता है, पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन सुरुचि उसको धक्का मार करके आसन से गिरा देती है कि जाओ तपस्या करना और तपस्या करके मेरे कोख से जन्म लेना, तो आप पिता की गोद को प्राप्त कर पाओगे। छोटा सा बालक ध्रुव, जिसका मन बड़ा निर्मल है,
मन में कोई ऐसे भाव नहीं है। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास। माँ को कहा कि बड़ी माँ ने, छोटी माँ ने इस प्रकार से किया, मेरे साथ सारा वृत्तांत उसने बताया। तो माँ सुनीति ने मौका संभालते हुए कहा कि बेटा ठीक ही तो कह रही है, तपस्या करो। और उन्होंने अपने तरफ से एक चीज जोड़ी कि इस पिता की गोद में बैठने का क्या ही प्रयोजन। अगर बैठना ही चाहते हो, जो तुम्हारे पिता के भी पिता और परम पिता है, परमात्मा श्री नारायण, श्री विष्णु जी, उनकी गोद में बैठो। इस पिता की गोद में क्या बैठोगे? एक छोटे प्रेरणा शब्द निर्मल मन में डालने का काम माता सुनीति ने किया। उस प्रेरक प्रवचनों को, प्रेरक वचनों को सुन करके ध्रुव तुरंत राजपाट को त्याग करके, छोड़ करके वन की ओर निकल चला। क्योंकि मां से पूछा कि अच्छा वो परम पिता मिलेंगे कहां? तो मां ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऋषि मुनियों को जंगल में जाते देखा, वहां ध्यानस्थ ध्यान साधना करते हुए देखा है। हो सकता है जंगल में मिलते हो। और ध्रुव छोटा सा बालक, उनको किसी बात का ज्ञान नहीं, किसी बात का इल्म नहीं, और मां की बातों को विश्वास करके जंगल की ओर बढ़ चला। बिना बताए महलों को छोड़ वो निकल गया। मां परेशान। लेकिन जिसकी खोज सच्ची होती है, जिसका लक्ष्य परमात्मा होता है, तो कहते हैं कि उसको रास्ते में, खोज अगर ईश्वर की है तो रास्ते में सतगुरु मिलते हैं, रास्ते में गुरु मिलते हैं। और प्रहलाद, ध्रुव की सच्ची खोज देख करके वैकुंठ से, भगवान के कृपा से, भगवान के आदेश पे नारद मुनि जी उनका रास्ता रोकते हैं ध्रुव का, और कहा कि ध्रुव बच्चे जा कहाँ रहे हो? कहे मैं परम पिता की गोद को प्राप्त करने जा रहा हूं। बोले परम पिता की गोद को तो ठीक है, लेकिन जा कहां, कैसे प्राप्त करोगे, कहां जाओगे? बोले ये नहीं पता। मैंने सुना है कि ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते हैं, उनको पता होगा, तो मैं उनके पास जा रहा हूं, कोई ना कोई तो मिलेगा। नारद जी ने बड़े तरह तरह से प्रलोभन दिए, डराया कि भाई देखो, तुम छोटे से बालक हो और तपस्या का रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम बड़े हो जाओ फिर आ जाना। बोले नहीं, मुझे अभी प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में बड़े भयंकर जंगल है, इसमें वन है, बड़े भयंकर पशु रहते हैं, खा जाएंगे तुझे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बोले मुझे नहीं पता, खा जाएंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य अब जो है परमात्मा की गोद है। और तरह तरह से जब उनको बहलाने का प्रयास किया, ध्रुव ने मानी नहीं। तो नारद जी, रास्ते में जो नारद जी मिले, उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। और आत्मज्ञान दे करके नारद जी ने समझाया कि जाओ एक अच्छी सी जगह देख करके ध्यानस्थ हो जाओ, ध्यान में डूब जाओ, और तब तक उठना नहीं जब भगवान आकर के स्वयं आपके सामने खड़े ना हो और आपको आलिंगन ना कर ले। और कहते कि यही होता है, खोज ईश्वर की होते हैं, लेकिन रास्ते में गुरु मिलते हैं। आज ध्रुव चला वन में परमात्मा को प्राप्त करने, लेकिन रास्ते में नारद मिल गए। नारद कौन है? कई लोग यहां मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से नारद जी को संबोधित करते हैं कि चुगली करने वाला है, चुगलखोर है, या तरह तरह के से बातें, मैंने बहुत सारी बातें नारद जी के विषय में सुनी है। लेकिन नारद जी, नारद का मतलब होता है जो नार, जो प्रकाश को देने वाला, ना और द। नार का मतलब होता है प्रकाश और दो को मतलब देने वाला। आज ध्रुव को प्रकाश देने वाला मिल गया, रास्ता दिखाने वाला मिल गया। गुरु वो ही सच्चा रास्ता दिखाता है। आज गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोगों को भी वो ज्ञान मिला जो ध्रुव को मिला। लेकिन ध्रुव की जैसी निष्ठा, ध्रुव के जैसा समर्पण और दृढ़ता हम लोगों में नजर नहीं आता। कारण क्या है? इस पे विचार करना है। इसके पीछे कारण हमारी दृढ़ता है, हमारा अश्रद्धा से भरा हुआ मन है, हमारे भीतर विश्वास की कमी है,
और ये इसको ठीक कैसे करेंगे, उस पर कोई प्रयास मुझे किसी प्रेमी, किसी गुरु भाई का दिखता नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कोई भाषित होता कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई प्रयास कोई व्यक्ति कर रहा हो। हाँ, जैसा चल रहा चलने दो, साधना हुई नहीं हुई, जिसका मन सत्संग सुना नहीं सुना, मन किया तो सत्संग सुन लिया, मन किया तो साधना कर ली, मन किया तो थोड़ा बहुत रास्ते पे चल गए, मार्ग पे चल गए, सेवा कर ली। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष कोई प्रयास आप हम में से कोई कर रहा हो कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसा कोई मुझे तो मिला नहीं, मिले हैं लेकिन वो रास्ते उनके गलत थे। माने वो आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे, वो कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं, है ना। तो आत्मज्ञान का रास्ता, आत्मविश्लेषण का रास्ता, अपने जीवन के लक्ष्य का रास्ता अलग बात है। और सिद्धियों को प्राप्त करना वो रावण ने भी किया, असुरों ने किया, लेकिन नाश हो गया, है कि नहीं। तो ध्रुव की तरह निष्ठा हमारे भीतर क्यों नहीं आती? ध्रुव के तरह विश्वास, ध्रुव के प्रति दृढ़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो भाइयों बहनों, दृढ़ता की आवश्यकता है। हमें इस मार्ग पे गुरु के वचनों पे दृढ़ होकर के, श्रद्धावान होकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आज निष्ठा कहीं और लगा दो, कल निष्ठा कहीं और लगा दो, निष्ठा ना हुआ, आपने प्रसाद बना दिया जो लोगों को बांट रहे हैं आप, है ना। तो ऐसे ही हम, इसीलिए कहा जाता है एकाग्र होकर के। एकाग्र का मतलब एक को अग्र रखना। तो गुरुदेव की कृपा को अग्र रख के, गुरु को कृपा को आगे करके, गुरु को आगे करके जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य सिद्ध होता है, उसमें गुरु का आशीर्वाद छिपा होता है। अब गुरु के वचनों को पालन करने पे हम उस मार्ग के, उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाया करते हैं। लेकिन जो गुरु वचनों को उल्लंघन कर देते हैं तो वो गुरु की कृपा से बड़े दूर हो जाते हैं। गुरु के उस लक्ष्य से, परम लक्ष्य से, जो जीवन का उद्देश्य है, उससे दूर हो जाते हैं और उनके भीतर तरह तरह के द्वंद्व उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। भाइयों बहनों, अक्सर लोग मुझसे भी बहुत कुछ कहते हैं कि आपने तो आश्रम छोड़ दिया है और आप अभी भी प्रवचन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आश्रम का प्रयोजन और गुरु की कृपा दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुरु की कृपा, मैं आश्रम में नहीं था तब भी मेरे साथ थी। जब मैंने ज्ञान लिया तब से गुरु की कृपा ज्ञान स्वरूप में है। ज्ञान रूप सतगुरु मुझको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। भजन सुना होगा, शुरू में गुरु महाराज जी जिस समय 1999-98 की बात है, ये भजन चला करता था कि गुरु ज्ञान स्वरूप में हमारे भीतर प्रकट हो जाया करता है, वो निकलेगा नहीं, वो हमेशा ज्ञान स्वरूप में हमारे भीतर रहेगा और रहता है। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है कि हम किसी जगह को छोड़ देंगे तो भाई हम पे गुरु की, हम तो गुरु द्रोही हो गए, और वहां जो रहे हैं वो गुरु का बहुत सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपकी सोच हो सकती है, आपकी समझ हो सकती है, पर ऐसा गुरु की नजरों से नहीं आप देख पा रहे हैं। गुरु की कृपा हर शिष्य पे होती है, अदने से अदने, और हर शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा समान स्वरूप में होती है। और गुरु हमेशा कृपा करता है। आज अगर हमारा जीवन चल रहा है तो गुरु कृपा से चल रहा, श्वासें चल रही हैं, अगर आज आपको हम प्रवचन दे पा रहे हैं तो ये गुरु कृपा नहीं है क्या? तो ये गुरु की कृपा ही है। आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी और के चश्मे से देखते हैं, किसी और के नजरिए से देखते हैं। और जिस समय व्यक्ति की खुद की बुद्धि, खुद का ज्ञान और खुद का विवेक नहीं होता, खुद की दृष्टि नहीं होती, तो कहते हैं कि फिर उसको वही दृश्य दिखते जो कोई दिखाना चाहता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, पहले तो खुद की दृष्टि से देखना समझना शुरू करो, विवेक की आंख खोलो। गुरु की कृपा किसी जगह की मोहताज नहीं होती है। एक बात समझ लेना कि आश्रम छोड़ दिया, आश्रम में रह के कोई गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। गुरु की कृपा किसी आश्रम की मोहताज नहीं है। गुरु की दया किसी आश्रम की जरूरत नहीं है उसको। जब आश्रम नहीं थे तब भी गुरु की कृपा होती थी,
और गुरु महाराज जी स्वयं इतने बड़े आश्रम की आप बात करते हैं, हमारा कल्याण कोई बड़े आश्रम ने नहीं करना है, बड़ी बिल्डिंगों ने नहीं करना। बिल्डिंग आपका कल्याण करेगी? हम तो ऐसे प्रवचन सुनते आए गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज जी 10 बाय 10 के कमरे में पूरी जिंदगी निकाल दिया। और महाराज जी कहा करते थे कि ये बिल्डिंगों से थोड़ी कल्याण होना है। गुरु की कृपा तो सदैव शिष्य के साथ रहती है, चाहे वो शिष्य जैसा मर्जी है। इसीलिए आपको ये समझना है, आपको ये जानना है कि आप अपने इस मार्ग पे चलने के लिए आप कितने कटिबद्ध है, दृढ़ता है। आप पांव खींचना चाहते हैं हम लोगों का। आप चाहते हैं कि हम भी बाकियों की तरह जी हजूरी करते रहें, और वो नहीं होगा हम लोगों से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, तो वो हमें घर ठीक है, पर हाँ जी हमने किसी की नहीं करनी। क्योंकि गुरु की कृपा, किसी की चापलूसी करना और गुरु की कृपा को प्राप्त करना फर्क होता है इसमें, ये बात समझ लें। और जितने चापलूसी करने वाले लोग थे उनका क्या हश्र हुआ भाइयों बहनों, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए चापलूसी ना करें। गुरु की कृपा को प्राप्त करना है तो साधना और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ चलें। और एक बात को ये हमेशा ध्यान रखें कि गुरु की कृपा किसी स्थान की मोहताज नहीं है। वो आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपकी निष्ठा देखती है, आपके भीतर प्रेम देखती है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही ईश्वर को पाया है। ये बात अलग है कि आप उस प्रेम की प्रगाढ़ता को कितना महसूस कर पाते हैं, ये आपकी अपना आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है। हर व्यक्ति की, ठीक है, हर व्यक्ति अर्जुन की तरह नहीं होता, हर शिष्य विवेकानंद नहीं बन पाता, हर शिष्य राधा की तरह, मीरा की तरह, गुरु कबीर की तरह, गुरु रविदास जी महाराज की तरह, 5 प्यारों की तरह, गुरु नानक देव की तरह नहीं होता। समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी की तरह कोई हर शिष्य नहीं। हर व्यक्ति अलग है, उसका अलग संस्कार है, उसके अलग विचार हैं, उसके अलग स्वभाव है। अपने जन्मों जन्मों के संस्कार को लेके हर जीव जन्मता है, अपने जन्मों जन्मों के विचारों को लेके, संस्कारों की पूंजी लेकर के जन्मता है और गुरु कृपा करता है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं कि मेरा आपका जन्म जो है, आपका और मेरा जो रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। कोई एक जन्म डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अच्छे हैं, आप गलत हैं। ये अच्छा गलत आपके भीतर हो सकता है। गुरु की दृष्टि में कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, सही गलत नहीं होता है। गुरु की कृपा केवल और केवल शिष्य का कल्याण चाहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि हमेशा हर भक्त का उत्थान चाहती है, उद्धार चाहती है। और वो करते हैं, आज भी करते हैं। गुरु की कृपा से आज भी हम कई लोगों को ज्ञान देते हैं और कितने अद्भुत अद्भुत दर्शन लोगों को होते हैं। आप क्या बात करते हैं, आप सोचते हैं कि एक जगह पे रहेंगे तो बहुत वो जहां से संचालित करेंगे वैसे ही, तो भाइयों बहनों, तो आप बहुत कृपा से दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं आप कृपा से। गुरु की कृपा ऐसे नहीं, आप अपने हृदय के जो विचार हैं वही विशाल नहीं कर पाए, आप तो कूप मंडूक बने हुए हैं। गुरु महाराज जी स्वयं, महाराज जी कहा करते थे, महाराज जी कहते हैं कि जब मैं तुम लोगों की उम्र में था, माने हम अब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं मैंने बहुत भ्रमण किया, बहुत भ्रमण किया। जब मेरा शरीर थोड़ा सा इस अवस्था में आया, माने महाराज जी की उम्र थोड़ी बढ़ी, तो महाराज जी कहे फिर मैंने एक जगह रह करके ये काम शुरू किया, प्रचार शुरू किया। अपने समय में मैंने बहुत भ्रमण किया। महाराज जी कहते अब मैं भ्रमण नहीं करता, अब आप लोगों की बारी है, आप भ्रमण करिए, घूमिए, जाइए, सत्य का ज्ञान फैलाइए, और आप हमें एक जगह पे बांधना चाहते हैं। तो ये आपका नजरिया है, क्योंकि आप वही सब देख रहे हैं जो अभी सुनाते हैं कि गुरु कृपा कैसे होती है। तो गुरु कृपा भाइयों बहनों एक जगह पे डिपेंड नहीं हो, गुरु कृपा कहीं से कभी भी हो सकती है ना। इसलिए किसी जगह की मोहताज गुरु की कृपा नहीं होती, किसी स्थान की मोहताज गुरु की कृपा नहीं होती।
गुरु की कृपा आपका प्रेम देखती है, आपका भाव देखती है, आपकी श्रद्धा देखती है। गुरु महाराज जी बताया करते हैं कि गुरु कृपा, महाराज जी एक बार बता रहे थे, महाराज जी ने कहा कि एक माता थी, बहुत पुरानी ज्ञान लिया उसने। महाराज जी कहे कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, एक छोटा सा एक झोपड़ी होती थी, तब भी वो ज्ञान सत्संग सुनने आती थी, तब से वो जुड़ी हुई। और तो अब महाराज जी से खुली हुई, तो महाराज जी को एक दिन कहने लगी कि महाराज जी मेरे घर में एक भोजन करने के लिए आइए आप। पहले महाराज जी चले जाते थे, कभी किसी की साइकिल के पीछे बैठ के, ये दिन भी महाराज जी ने देखे हैं। आज अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करते हैं हम, गुरु के किस काम की वो बड़ी बिल्डिंग है ना। वो तो आपका मनोरंजन हो सकता है, आप देख के प्रभावित हो सकते हैं। हमारी आंखें बिल्डिंग नहीं ढूंढती हैं, हमारी आंखें गुरु को ढूंढती हैं, गुरु की कृपा ढूंढती हैं, गुरु के दर्शन ढूंढती हैं। हम बिल्डिंग देख के प्रभावित होने वाले नहीं थे। और हम क्या, कोई भी प्रचारक कोई बिल्डिंगों को देख करके समर्पित नहीं हुआ। गुरु महाराज जी की कृपा से एक शिष्य गुरु महाराज जी के थे, वो शायद साउथ के थे, उनको वहां से हटाया गया, तो वो परेशान रहे काफी समय तक। तो एक दिन मेरी उनसे चर्चा हुई, बहुत पहले जब की बात है, महाराज जी उस समय समाधि में नहीं थे। तो मैंने उनको कहा कि, तो वो कहे कि आपको महाराज जी ने किसी आश्रम से हटा दिया तो आप कोई दिक्कत नहीं दिख रही, यहाँ खा पी रहे हो, बढ़िया से घूम फिर रहे हो। मुझे बड़ी परेशानी हो गई, मुझे चेन्नई से हटा दिया महाराज जी ने, तो मुझे दिक्कत हो रही है, मैं परेशान हूं। तो मैंने कहा भाई तू जब समर्पित हुआ था, तू चेन्नई को समर्पित हुआ था कि महाराज जी को समर्पित हुआ था? तुरंत उसकी आंखें खुली, कहने लगा ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं। और वो दौड़ता गया, रोता गया गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी को जब उसने बताई ये बात, तो महाराज जी बोले ये बात किसने तुझे कही? तो मेरा नाम लिया, तो मेरा अनाउंसमेंट हुआ पूरे आश्रम के अंदर कि स्वामी हरिदासानंद जहाँ कहीं है। तुरंत महाराज जी के कक्ष में पहुंचे। मैंने कहा भैया ये काम कर दिया इसने, कुछ ना कुछ जाके ये रोता हुआ भागा है, जरूर कोई ना कोई शिकायत इसने लगाई। तो मैं जैसे जैसे भैया तड़पता हुआ गया, मैंने कहा भैया आज काम हो गया। महाराज जी के पास जैसे प्रणाम किया तो महाराज जी सीधा छूटते पूछने लगे क्या बोला है तू इसको कि जो ये आया है मेरे पास? मैंने कहा महाराज जी मैं क्या बोलना था? महाराज जी कहते, फिर उसके तरफ देखा कि क्या बोला है बताओ मेरे को दोबारा। महाराज जी इसने मुझसे ये कहा, उस स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी इसने मुझसे ये कहा, स्वामी जी ने कहा कि तुम चेन्नई के लिए समर्पित हुए थे कि गुरु को समर्पित हुए थे? तो महाराज जी कहते ये बात, स्वामी जी ने कहा कि ये बात मेरे हृदय में लग गई महाराज जी। और उसने महाराज जी के पांव पकड़े और महाराज जी की गोद में उसने सर रख दिया अपना, और महाराज जी उसका सर सहला रहे थे। ये मेरे आंखों देखी घटना, मैं सामने वहां साक्षी रहा हूं। तो महाराज जी ने मेरे तरफ भी बड़ी करुणा भरी दृष्टि से देखा और मुझे नजदीक आने को कहा, ऐसे करके इशारा उंगली से किया कि नजदीक आओ। और महाराज जी ने एक हाथ मेरे हाथ में दे दिया। तो मैं महाराज जी का हाथ दबाने लगा, चरण दबाने लगा। महाराज जी कहने लगे कि देखो कितनी जबरदस्त बात इसने कही है, कितनी जबरदस्त समझ है इसके अंदर। और तुम जो है मैंने इसको हटा दिया एक आश्रम से, तो ये अभी तक कुछ नहीं बोला है, और तुमको हटा दिया है तो तुम तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो। इस बात समझो, सार समझो। तो भाइयों बहनों, हम वो समय देखे हुए हैं, हमने बहुत सारी पीड़ाओं को इस मार्ग पे सहन किया है, मानसिक अशांति के दौर को भी हमने झेला है, हमने शारीरिक पीड़ा भी आश्रम में झेली है। गुरु की कृपा है, उसमें भी गुरु की कृपा रही। गुरु ने बहुत दया की, गुरु ने हमें जीवन दान दिया, इसीलिए आज तक उनकी कृपा से उऋण नहीं हम हुए और ना कभी होंगे। और मैं चाहता भी नहीं कि गुरु की कृपा, गुरु की जो कर्जा है वो मेरा कभी उतरे, हमेशा रहे, बना रहे, चढ़ा रहे। भैया ठीक है, उसके जैसा है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, ये गुरु की कृपा किसी जगह, अब आश्रम छोड़ने का कारण तो बहुत सारे हैं, अब उस पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे, है ना, वो हम बताने की हम जरूरत नहीं समझते हैं। इसीलिए केवल और केवल समझिए, किसी जगह की मोहताज गुरु की कृपा नहीं है। विश्व के किसी कोने में बैठे हों, ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ऐसी
चाबी आपको दे दी है कि ऐसी ऐसी स्थिति आपको दे दी है कि आप आंखें बंद करोगे तभी गुरु की जो बात करोगे गुरु से आपकी बात हो जाएगी। और आप मन बोलोगे क्या, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिना बोले ही सब कुछ जानता है। ये गुरु हैं, आशुतोष महाराज जी हैं, समझे बात को, इस बात को, बिना बोले ही सब कुछ जानता है। तो इसीलिए हम किसी जगह परिस्थिति के मोहताज नहीं है कि भाई हम जो है इस कि गुरु की कृपा तभी होगी जब हम आ रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। गुरु की कृपा तो कभी भी किसी भी शिष्य पे और किसी भी समय हो सकती है, लेकिन बस उसको भक्ति के मार्ग पे चलना है। आप जो काम करते हैं वो ईमानदारी से करिए, है ना। हम पूरा सब जब सत्संग सुनाते हैं तो फिर सत्संग ही सुनाते हैं। हम कोई काम करते हैं तो हम पूरा वही काम करते हैं, हम अलग अलग नहीं कि अभी कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और, है ना। मुंह पे बढ़िया मीठी मीठी बातें, पीछे छुरी चलाना, पीछे किसी के मुंह में राम बगल में छुरी, वो काम नहीं। फिर मोहे छल कपट छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे भावा। इसलिए अपने आप को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाने का प्रयास करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, कथा का सार, कार्यक्रम का सार, गुरु की कृपा किसी जगह की मोहताज नहीं होती, किसी बिल्डिंग की मोहताज नहीं होती, किसी बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है उसी पे गुरु की कृपा होगी, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा कभी भी हो सकती है, वो आपके सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और आत्मसमर्पण पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की, ऐसे गुरु को हमने प्राप्त किया, इसलिए आज तक चल रहे हैं। बहुत विरोध करते हैं लोग, करने दीजिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ, किसी को बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता कथा सत्संग, तो ना सुने भाई, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो सूचना एक बार फिर दे दें, 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, श्री राम जानकी मंदिर, सिसवा बाजार, उत्तर प्रदेश में। तो आप उसमें सहयोग जरूर करें। जो भी इसको सहयोग करना चाहता है तो आप जरूर इसमें धन के रूप में सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर फोन पे और पेटीएम जो भी आप करना चाहें उस पर कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।